नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग क्लास 12th के भौतिकी को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों का अभी अध्याय 2 चल रहा है। और इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक धारिता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो धारिता को समझते हैं। धारिता को इंग्लिश में देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कैपेसिटेंस। इसका परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। परिभाषा है किसी चालक का आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी चालक कितना आवेश अपने अंदर धारण कर सकता है, कितने आवेश को रख सकता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कैपेसिटर का नाम आप लोग सुने होंगे, संधारित्र। तो उसी का एक गुण होता है धारिता। कितने आवेश को धारण कर सकता है उसी को बोला जाता है धारिता। परिभाषा से हम लोग इसका सूत्र देख सकते हैं। धारिता इक्वल टू हो जाएगा आवेश बटे विभवांतर। हिंदी में पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हिंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका ये सिंबल वाला आपको फार्मूला याद रखना है। धारिता को सी से लिखा जाता है। सी इज इक्वल टू बन जाएगा, और आवेश और विभवांतर को आपको बता चुके हैं पहले ही हम। तो इस तरह से इसका सूत्र बनेगा यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, और यहाँ भी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू भी। तो इस तरह से यहाँ पे दो रिलेशन याद रखना है आप लोगों को धारिता से रिलेटेड। धारिता का नोट हम लोग देख ले रहे हैं। पहला नोट है, धारिता को सी से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड है। एसआई मात्रक आप लोगों को याद रखना है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। और इसका सीजीएस मात्रक स्टेट फैराड। जिस प्रकार से आवेश को आप लोग देखे थे, इसका आवेश का सीजीएस मात्रक था स्टेट कूलाम, उसी प्रकार से धारिता का सीजीएस मात्रक है स्टेट फैराड। और एक फैराड, दोनों में रिलेशन याद रखना है। एक फैराड इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैराड। एक फैराड इक्वल टू 9 गुना 10⁻11 स्टेट फैराड। रिलेशन को आप लोगों को याद रखना है कि एक फैराड इज इक्वल टू होता है 9 गुना 10⁻11 फैराड। नेक्स्ट देखते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होता है। तो धारिता का बीमी सूत्र होता है m-1 l-2 t⁴ और a⁴। दैट मीन्स हम लोग कहेंगे -12 + 42। यहाँ से ये देखिए 6 पॉइंट जो आ रहा है, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जाता है। रिलेशंस को याद रखना है कि यहाँ देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है एक पिको फैराड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैराड। एक पिको फैराड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं हम लोग इसको स्टार मार्क करके चलेंगे। पूछ सकता है एक पिको फैराड बराबर कितना होता है, तो 10⁻12 फैराड। एक नैनो फैराड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻9 फैराड। एक माइक्रो फैराड इक्वल टू होता है 10⁻6 फैराड। इस पे भी आप लोग स्टार लगाएंगे, इसको भी याद रखना है। और एक मिली फैराड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻3 फैराड। तो इस तरह से इस रिलेशन को याद रखना है। पीको, नैनो, माइक्रो, मिली को इसको याद रखना है। पीको का ये सब सफिक्स है। पीको का मीनिंग ही होता है 10⁻12। जहाँ भी लगेगा तो वो 10⁻12 आएगा। सवाल इससे अलग भी पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट पूछता है कि पिको फैराड किसका मात्रक है। तो पिको नैनो से नहीं घबराना है, आपको फैराड देखना है कि फैराड किसका मात्रक है। सवाल पूछा जाता है जैसे कि माइक्रो फैराड निम्न में से किसका मात्रक है। तो माइक्रो फैराड जो ही देखे तो उसका हो जाएगा मात्रक धारिता का। या पूछ सकता है कि माइक्रो एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का है, तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से इस रिलेशन को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग धारिता का और भी सूत्र होते हैं, उस सूत्र को देख लेते हैं।
गोल्य चालक की धारिता, कोई भी एक गोल्य चालक होगा, विलगित कोई निकाय होगा, गोल्य चालक की धारिता का सूत्र आप लोग देख रहे हैं, C इज इक्वल टू 4πε0 R, 4πε0 R, और C जो है ये समानुपाती है किसका, R का। C किसके समानुपाती है, R के समानुपाती है। यहाँ धारिता जो होता है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये जो C है, ये C का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आप लोगों को याद रखना है इस पॉइंट को कि धारिता जो होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सूत्र बन जाएगा C इक्वल टू 4πε0 R, और C समानुपाती हो जाएगा R। यदि किसी माध्यम के लिए पूछ रहा है तो आप इसमें माध्यम के लिए सूत्र बना सकते हैं अलग से। C इक्वल टू इसके लिए सूत्र बन जाएगा 4πε0 K इंटू R। तो ये माध्यम के लिए हो गया, सिर्फ K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किसी माध्यम के लिए सूत्र हो जाएगा। तो समानुपाती को भी याद रखना है और फॉर्मूला को भी याद रखना है। समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, संधारित्र 3 प्रकार का होता है, तो तीनों का हम लोग धारिता का सूत्र अभी देख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही आज धारिता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता देख रहे हैं आप लोग, C इज इक्वल टू है A ε0/d, A ε0/d। ये यहाँ पे आपका प्लेट का क्षेत्रफल है, ε0 माध्यम है, मतलब प्रावैद्युतांक है, और d जो है दोनों प्लेटों के बीच का दूरी आपको पिक्चर में दिखाया गया है। यही सूत्र माध्यम के लिए यदि पूछा जाएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा A ε0 इंटू K/d, और K को बाहर कर लेंगे यहाँ से, तो C इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A ε0/d। तो C माध्यम के लिए C जो होता है, माध्यम का जो C हो जाएगा वो निर्वात में K से गुना करने से मिल जाएगा। तो C माध्यम इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू C निर्वात। तो इस रिलेशन को भी आप लोगों को याद रखना है। गोल्य संधारित्र की धारिता याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। C इक्वल टू है 4πε0 AB/B-A, 4πε0 AB/B-A। सूत्र को ही याद रखना है, गोल्य संधारित्र का धारिता का ये सूत्र होता है। और नेक्स्ट है बेलनाकार संधारित्र, तो आप लोगों को याद रख लेना है बेलनाकार संधारित्र का धारिता C इक्वल टू 2πε0 L/ln B/A। ln का मतलब यहाँ पर आप लोग लॉग समझिएगा, लॉग आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये ln का बेस ई, जब लॉग में बेस ई हो जाता है तो उसी को ln बोला जाता है। तो ये C इक्वल टू है 2πε0 L/ln B/A। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 के धारिता टॉपिक को समझे और समझने का प्रयास किए। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट में, और अपना सजेशंस जो भी हो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को ही रखे, नेक्स्ट का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग अध्याय 2 को एंड हो जाएगा। एक वीडियो नेक्स्ट आएगा जिसमें कि अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट को हम लोग कर चुके हैं, एक वीडियो और आएगा इस अध्याय के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप लोग को यदि आप लोग सेशन जो भी जुड़ रहे हैं सेशन से, वो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।